गुड इवनिंग एवरीवन। तो होपफुली आपने तगड़े पैसे बनाए होंगे एंड बहुत ज़्यादा अच्छे अपने टारगेट्स रहे, लेवल्स रहे परफेक्ट एकदम राइट। एंड आप देखो कहीं भी मार्केट आपको एक बार भी डिसअपॉइंट नहीं की। 350 के ऊपर निकलने के बाद एक बार भी 350 के नीचे आई नहीं है मार्केट, राइट। 350 के बाद यहाँ पे देखो क्लोजिंग, 15 मिनट की क्लोजिंग मिल गई थी आपको 350 के ऊपर यहाँ पे। इसके बाद मार्केट एक बार भी नीचे नहीं आई। और सबसे अच्छी बात क्या रही इसके अंदर कि जो क्लोजिंग हुई उसमें बहुत ज़्यादा बड़े कैंडल की तरफ भी नहीं गई। 350 के ऊपर एक छोटा सा क्लोजिंग हुआ था, राइट। तो बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं निकल गई थी कि आपके 20-25 पॉइंट 30 पॉइंट छूट गए। मतलब मुश्किल से कितना फ़र्क पड़ा होगा, यहाँ देखते हैं, एक मिनट। ये देखो 13 पॉइंट का फ़र्क पड़ा है इसके ऊपर। 15 मिनट की क्लोजिंग का 13 पॉइंट का फ़र्क पड़ा है, राइट। एंड 13 पॉइंट कुछ भी नहीं होता, मतलब होता है बट कुछ भी, मतलब ऐसे 13 पॉइंट्स बहुत कम है। क्योंकि ब्रेकआउट्स पे क्या बड़े बड़े कैंडल 30-40 पॉइंट के कैंडल भी बन जाते हैं। मैं उस हिसाब से कह रहा हूँ कि कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो अच्छे टारगेट्स मिले। 350 450 तक आपको आपको ट्रेड मिल गया। 460 तक भी किसी ने किया होगा, ट्राई तो किया होगा, अदरवाइज 450 पे अपना बुकिंग करना था, हो गया। और वहीं पे बैंक निफ्टी में 150 तक 43,900 के बाद अपना टारगेट क्या बन के आ रहा था। अपना टारगेट बन के आता था 150 के आसपास तक। मार्केट 151.7 का हाई लगा के आई है। मैंने टेलीग्राम पे बुक बोल दिया था जब अराउंड 120 130 के आसपास था, तब मैंने कह दिया था कि आप बुक कर सकते हो। बिकॉज मार्केट बहुत स्लो गई थी उसी समय, ठीक है। उसके बाद देखो कुछ किया भी नहीं खास मार्केट ने। और मैंने ये भी डिस्कस किया था कि 150 के आसपास आपको जैसे ही आपके आसपास मिलेगी, वहाँ से एक सेलिंग के लिए ट्रेड ट्राई कर सकते हो। आप देखो एकदम लगभग आपको 150 पॉइंट तुरंत दे दिए मार्केट। 150 टच किया और वहीं से सीधा 2 कैंडल के अंदर अंदर 150 पॉइंट, राइट। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त ट्रेड रहा। और टेलीग्राम पे मैंने तीनों अपडेट किया था आपको कि क्या क्या था। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो बात करते हैं निफ्टी के लिए। तो निफ्टी का आप देखो एक चीज़ है, पहले अपने एक बार डेली चार्ट पे चलते हैं। तो डेली चार्ट पे आप देखोगे यहाँ पे, तो निफ्टी में अपना ब्रेकआउट पॉइंट क्या बनता है, ये पॉइंट अपना ब्रेकआउट पॉइंट बनता है। और ये पॉइंट लगभग कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है 872 के आसपास। और बफर में हम लोग ले लेंगे 475, सॉरी, ठीक है। तो आपका ब्रेकआउट कहाँ होगा, 18,475। इसके ऊपर आपको कॉल में बैठना है, ठीक है। 15 मिनट की क्लोजिंग याद रखो, ठीक है। इसके ऊपर आप कॉल में बैठोगे। आपके फर्स्ट टारगेट यहाँ तक के हो सकते हैं जो ऑलमोस्ट 530 का है, ठीक है। छोटे टारगेट्स है, फर्स्ट टारगेट छोटा टारगेट है। 530 निकल जाता है, उसके बाद आपका नेक्स्ट टारगेट बन के आ रहा है यहाँ कहीं। एंड ये पोजिशनल टारगेट है 700 का। एंड ऐसा नहीं कि मतलब ये एक ही दिन में आ जाएगा। 530 के ऊपर पोजिशनली आप बैठ सकते हो 700 तक। बीच में हो सकता है 530 के ऊपर निकला, थोड़ा नीचे ऊपर करते करते, बट ये पोजिशनली यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। बट बट देर आर ऑलवेज इफ्स एंड बट्स। ये आपको एक लॉन्गर टाइम फ्रेम का व्यू बता दिया इस वीक के लिए। इफ्स एंड बट्स आर, पहला तो ट्रेंडिंग मार्केट पूरे दिन चली है, ठीक है। पूरे दिन चली है, ये यहाँ से ट्रेंड करना स्टार्ट किया पूरे दिन, लास्ट में जाके इतनी बड़ी रेड कैंडल के साथ यहाँ पे क्लोज किया है। एंड इट इज़ नॉट मतलब अ वेरी गुड क्लोजिंग विल से, मतलब बहुत अच्छी क्लोजिंग नहीं बोलेंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि आप लास्ट में देखो सेलिंग प्रेशर बहुत ह्यूज था। अब इसमें हो सकता है दो चीज़, या तो जो बुल्स है उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है अपनी, ठीक है, लास्ट लास्ट में जाते हुए। और एल्स दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि यहाँ पे एक नया शॉर्ट पोजीशन बनाया गया है, ठीक है। 400 के ऊपर निकलने नहीं दिया मार्केट को। यहाँ पे कॉल राइटर्स ने एक शॉर्ट पोजीशन बनाया। कॉल राइटर क्या होता है, कॉल राइटर वो होता है जो जनरली ऑप्शंस में काम करते हैं। जो ऑप्शन में क्या होता है, दो, कॉल एंड पुट। अगर आप काम करते हो तो आपको कॉल एंड पुट का कंसेप्ट पता होगा, ठीक है। जो मैं फर्दर कवर करूँगा नॉर्मल अपने नॉर्मल वीडियोस में। डेली एनालिसिस में तो जो लोग देखते हैं करते हैं उनको कॉल एंड पुट का कंसेप्ट पता ही होगा, आजकल हर जगह अवेलेबल है। बट फिर भी मैं बनाऊँगा इसके ऊपर वीडियो। तो जो कॉल होता है वो आप बढ़ते टाइम पे खरीदते हो, जो पुट होता है वो आप गिरते टाइम पे खरीदते हो, ठीक है। अब कॉल राइटर क्या होता है, कॉल राइटर वो होता है जो कॉल को बेच रहा है, ठीक है।
कॉल को बेचने का मतलब वो सोच रहा है मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे पोजीशंस बनाई हो सकती है। तो ये दो फैक्टर है, ठीक है। अब हो क्या सकता है, अगर 475 टूटा तो ये सारे के सारे एग्जिट करेंगे और शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी, ऊपर जाएगा। और अगर ये प्रॉफिट बुकिंग था तो मार्केट वही आसपास फ्लैट या गैप अप खुल जाएगा 20-25 पॉइंट और यहाँ से अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, ठीक है, सिंपल है। तो इन एनी केस 475 आपका हाई रहेगा। अब सेकेंड चीज़ आप ट्राई कर सकते हो, अगर 460 के आसपास आपको मिलती है मार्केट अगेन, तो आप 475 का एसएल लगाओगे 15 पॉइंट, ठीक है, 15 पॉइंट का आपका एसएल रहेगा। एसएल लगा के आप डाउन साइड के ट्रेड के लिए ट्राई कर सकते हो। अगर एसएल हिट हो गया, 475 के ऊपर मार्केट निकलने लग गई, तो आप कॉल में कन्वर्ट करके बैठ जाओगे, ठीक है। अगर फ्लैट खुलती है, नीचे चलने लगती है, 350 के पहले आप बेचने का सोचोगे भी नहीं, ठीक है। 350 340 ये 340 का लेवल याद रख लेना। 340 के नीचे आप बेचने का सोचोगे भी नहीं। 340 के नीचे बेचोगे तो आपको 50 पॉइंट मिल सकता है, लगभग 290 तक का, ठीक है, 18290 तक का। 18290 क्यों, ये रहा, ये कैंडल देख रहे हो, ये 18260 तक आया है, आज का लो जो है, ठीक है। यहाँ पे बायर्स आए थे बहुत तेज़ी से, तो ये जो लो है यहाँ तक का आप टारगेट लेके चल सकते हो। इसके नीचे टूटा ना, तभी आप कुछ बियरिश पोजीशन और बनाने का सोच सकते हो, जो आपको 200 तक लेके आ सकता है, ठीक है। ये हो गया निफ्टी का। बैंक निफ्टी में आ जाते हैं। तो निफ्टी जिस तरह से गिरी है, क्लोजिंग दी है, बैंक निफ्टी ने वैसा कुछ नहीं किया। बैंक निफ्टी में अपने आप को यहाँ पे सपोर्ट बना के मार्केट ने यहाँ पे काम किया है। बैंक निफ्टी का एक 44,000 का मेजर सपोर्ट बन गया है। तो सेलिंग कहाँ आएगी, 44,000 के नीचे, 44,900 900 के नीचे, और थोड़ा आप 800 700 तक 750 तक जा सकते हो। ये आपका सेलिंग पॉइंट हो सकता है, ठीक है। बाइंग 150 ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर मार्केट निकलेगा तो आप ट्राई कर सकते हो। अब प्रीवियस डेटा तो कुछ है नहीं कितना जा सकता है, तो अपने नंबर्स के हिसाब से सोचे तो 150 के ऊपर आपको 350 तक का टारगेट मिल सकता है, 200 पॉइंट, ठीक है, 350 तक का। जनरली क्या होता है ना, 44 जैसे बैंक निफ्टी में 350 हो गया, 500 हो गया, 200 हो गया, उसके बाद 800 हो गया, इस तरह के नंबर्स बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंसेस बन के आते हैं, ठीक है। तो 800 है मतलब ये नहीं 800, तो 822 भी हो सकता है, 830 हो सकता है, मतलब उसके आसपास के नंबर्स, तो ठीक है। तो मैं 350 तक का एक एक्सपेक्टेशन लेके चल सकता हूँ, क्योंकि पास्ट डेटा कुछ है नहीं, तो देखेंगे क्या होता है, कहाँ तक जाता है, ठीक है। हाँ, तो ऊपर जाने पे आप ट्रेड ट्राई कर सकते हो। एसएल छोटा सा रखना है आपको, 50 पॉइंट का एसएल रख लेना, अगर मार्केट घूमता है तो देख लेंगे। अब मार्केट अगर 150 के आसपास से कल फिर घूमता है और ये 44,000 तोड़ देता है, तो फिर आप जो ट्रेड लेना हो तो लोगे। 44,000 नहीं तोड़ता और 150 के आसपास से घूमता और इस टाइप की ट्रेड आपको देता है, तो आप उसमें बैठ जाना, 150 पॉइंट लेना और वापस निकल जाना। फिर यहाँ से आप ट्राई कर लेना, अगर कुछ ऊपर के साइड मिलता है तो आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस रेंज को प्ले करना है कल के दिन। अगर इस रेंज के अंदर मार्केट खुलती है तो खुलती है, 44,000 से रिजेक्शन खा के ऊपर वापस जाने लगती है, तो आप बैठ जाना ट्रेड में, 150 के ऊपर ट्रेल करते रहना, ठीक है। क्या होगा कल देख लेंगे। हाइस पे वही इशू होता है कि कितना ऊपर जा सकता है अपने को नहीं पता, राइट, कहाँ से घूमेगा अपने को कुछ नहीं पता, कोई पास डेटा का चार्ट है नहीं। ऑप्शन चेन के हिसाब से अगर जाते हैं तो अपना बड़ा रेजिस्टेंस बन के आएगा 44,500, क्योंकि ठीक है 500 मतलब आप मान लो 500 का फिगर होता है, 1000 का फिगर होता है, यहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर्स यहाँ पे पोजीशन बना के बैठते हैं, ठीक है। तो ये सब आपस में न्यूमेरिकल रेजिस्टेंसेस है, इसको याद रखिएगा, ये सब टर्म याद रखिए, ये सब चीज़ें आपको काम आएगी, ठीक है। लंबा हो रहा है वीडियो बट ज़रूरी है, क्योंकि आप ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड करो बैंक निफ्टी में, ठीक है। अब मार्केट ने कहीं गलती से ये लेवल तोड़ दिया, ठीक है। ये जो लटकती, ये जो कैंडल है, ये डोजी सी कैंडल है, ये कैंडल का लो तोड़ दिया किसी भी तरह से 2-3 दिनों में, जब भी है 650 के नीचे आप बेयरिश पोजीशन बनाने का स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। ये आपका रहेगा एंड 650 के नीचे आपका फर्स्ट टारगेट 350 तक का हो सकता है, कूल, ठीक है। इस तरह से आप ट्रेड करोगे। बैंक निफ्टी कल थोड़ा ट्रिकी रह सकता है, बट हाँ अगर ऊपर निकलने लगा और सीधा सीधा ट्रेंडिंग मूव दे सकता है। बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा बुलिश है, जो आज के पोजीशन के हिसाब से बैंक निफ्टी ने थोड़ा ज़्यादा बुलिश क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो कल देखते हैं क्या करता है। 150 के ऊपर आपको कॉल पे जाना है, 150 से कोई रिजेक्शन खाए तो आप शॉर्ट कर दोगे। 44,000 से अगर वापस रिजेक्शन खा के ऊपर जाए तो आप अपसाइड पे लोगे। 44,000 टूटने के बाद आप डाउन साइड के लिए लोगे, जो आपको 900 800 तक लेके आ सकता है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, जो भी है
जो सीखने की चीज़ें हैं बहुत बहुत कुछ है, आप नोट करिएगा, ये सबको अपने नोट्स में बनाते रहिए, ठीक है। एंड बाकी डिस्कशन अपने कल करते हैं, देखते हैं कैसे क्या होता है। एंड कल एक फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी है भाई, तो हो सकता है रेंज बाउंड, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए बाकी डिस्कशन अपने कल करेंगे, आज के लिए इतना ही, बाय बाय। एंड जाते जाते बोलूँगा चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो एंड शेयर करके चलो वीडियो एंड चैनल दोनों को, एंड लाइक कर दो वीडियो को, ठीक है। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगी काम करने में, और आपको आपको भी मज़े आएंगे, नए नए टाइप के और चीज़ें सीखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय।